ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो आ चुका हूँ मैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4 होगा। तो जो है ना, जिन बच्चों ने 1, 2, 3 नहीं देखा हो वो जीएसपी फाउंडेशन पे जाएं और ये तीनों वीडियोस को देखें। आपका यहाँ से बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो हमें दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर बनाएंगे। फिगर कुछ इस तरीके से होगा। ये मैं ए, बी और सी रख देता हूँ। यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला अपने को पता है पी होता है। तो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है और cot थीटा होता है b/p। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे b दिया हुआ है, मतलब b बोले तो 7, मैं k लगा देता हूँ क्योंकि रेशियो में यहाँ पे, और p कितना है 8। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, माना कि b इक्वल टू 7 के एंड p इक्वल टू 8 के। ठीक है, यहाँ पे k एक समझ लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब h चाहिए अपने को p² प्लस b²। p की जगह पे 8k का होल स्क्वायर और ये 7k का होल स्क्वायर। तो 8 8 जा 64k² और 49k²। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113k²। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो k तो बाहर आ जाएगा, बट 113 का रूट नहीं निकलेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 113k। चलिए हम बात करते हैं, अपने को चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जेक्टिव के अंदर सॉल्व करेंगे तो उसका हम अलग से तरीका बताएंगे आपको। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन थीटा p/h, p कितना अपना 8k और h कितना आया है, इतना आया। तो k से k कैंसिल होगा, बचेगा कितना। cos थीटा की मैं बात करूं तो b/h, b की वैल्यू है 7k और ये होगा 113k से k कैंसिल होगा और 7/113। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बस इसको 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करो, इस ज़हन में बैठ जाएगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला देखेंगे हम 1a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको MCQ के अंदर बनाएंगे तो आप यहीं से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो बट यहाँ पे करना तो पड़ेगा आपको। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 8/113 और इसका होल स्क्वायर। नीचे में 1 माइनस 7/113 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, तो अब सॉल्व करते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 8 जा 64 और नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। फिर 1 माइनस 7 7 49 और नीचे हो जाएगा 113। तो ऊपर का जब मैं एलसीएम लूँगा तो कितना होगा 113 होगा। तो 113 माइनस 64 और बाई, फिर नीचे एलसीएम लेंगे तो होगा 113 और 113 और माइनस 49। जब आप 113 में से 64 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 49 और बचेगा नीचे 113। फिर 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो 64 बचेगा और ये 113। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 49 और 113, फिर 113 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 64 नीचे आ जाएगा। तो 113 से 113 कैंसिल होगा और बच जाएगा आपका 49/64। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड नंबर की बात करता हूँ तो इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। cot स्क्वायर थीटा है ना, तो देखो cot थीटा दिया हुआ है 7/8, तो बस 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, यानी 49/64। डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 cot a इक्वल टू 4। हमें जांच करना है, मतलब चेक करना है कि क्या LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है साइन, कॉस और tan, 3 चीज़ें दिख रही है। तो पहले अब एक मैं फिगर बना लेता हूँ। सबसे पहले फिगर में मैं a को यहाँ पे रखता हूँ, b और ये c, आसानी के लिए थोड़ा। तो
यहाँ से सॉल्यूशन 3 cot A, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो cot A मेरा क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और cot A हमें पता है कि B/P होता है, B/P। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू A मेरा B कौन सा होगा, AB होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले हर वीडियो में समझाया आपको। और P कौन सा होगा, 3 होगा, यानी कि BC। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, माना कि AB इक्वल टू 4K तथा BC इक्वल टू 3K। तो अपने को यहाँ पे AC चाहिए, तो AC बराबर हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB की जगह पे मैं कितना रख दूँ, 4K का होल स्क्वायर और 3K का होल स्क्वायर, 4 चौका 16K स्क्वायर एंड 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। इसका रूट करेंगे तो 5K स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अपने को 3 चीज़ें चाहिए यहाँ पे, tan, cos और sin, ठीक है। उसके बाद LHS RHS कर लेंगे हम। तो पहले मैं sin निकाल लेता हूँ। sin क्या होगा, P/H, यानी कि BC/AC। बोले तो BC की जगह पे कितना है अपना 3K और AC की जगह पे 5K। तो K से K कैंसिल होगा, 3/5। cos A की अगर मैं बात करूं तो cos A B/H होता है, यानी B मेरा AB है, AB/AC। तो AB की जगह पे कितना 4K और AC की जगह पे 5K, तो यानी कि 4/5 होगा। और एक और चीज़ है, क्या है, tan A, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक देखो, मेरी वीडियो को आप 1.5 के स्पीड में देख सकते हो। और tan A हो जाएगा, जिन बच्चों को थोड़ा लेट से शुरू समझ में आता है वो जो है नॉर्मल स्पीड में देखें। तो tan A क्या होगा, P/B, यानी कि BC/AB। तो ये कितना हो जाएगा, BC की जगह पे मैं कितना रख दूँ 3K/4K। तो K से K कैंसिल होगा, 3/4। चलो अब बात करते हैं हम, पहले LHS को लेते हैं, फिर उसके बाद RHS होगा। LHS मेरा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। तो 1 माइनस tan A की जगह पे मैंने जो वैल्यू लाया है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और नीचे रखता हूँ 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और ये होगा 1/9/16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो 16 एलसीएम हो जाएगा। तो 16 और माइनस 9 अपन फिर नीचे का एलसीएम लेंगे, तो 16 और प्लस 9, यानी 16 में से 7 जाएगा, 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7/16। अब चाहे तो एक स्टेप में यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो 16 से 16 कैंसिल होगा, 7/25। ये मेरा आया है LHS। अब मैं देखता हूँ RHS क्या इतना आता है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है या नहीं है। तो मैं लेता हूँ RHS देखना ज़रा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos की जगह पे हमने क्या लाया यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा, 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और अगर मैं साइन की बात करता हूँ, मैं पहले आपको बहुत सिंपल प्रोसेस बताऊँ, स्टेप्स याद रखो। तुम्हें पता नहीं था AC फाइंड कर लिया, साइन cos tan 3 चीज़ें थी यहाँ पे, हमने उसको फाइंड कर लिया। फिर LHS लिया, LHS मेरा 7/25 आ गया। अब देखते हैं RHS इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। साइन A कितना है, साइन A देखो 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/25 एंड 9/25। एलसीएम लेते हैं तो 25 होगा, तो 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। आप देख सकते हो कि यहाँ पे LHS RHS के इक्वल हो गया, इसलिए मैं बोलूँगा LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 8.1 का। तो इसमें सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। फिगर के हिसाब से मतलब मेरा जो है ना 90 डिग्री पे कौन सा है, B है, तो B को मैं 90 रखता हूँ। यहाँ पे मेरा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इस तरीके से ट्रायंगल ABC हो गया हमारे पास। हमें जो गिवन डाटा है ना उसको पहले लिख देता हूँ कि जो भी चीज़ दी गई है यहाँ पे कि tan A इक्वल टू 1/√3 और A यहाँ पे है, मतलब P हमारा BC हो जाएगा। बोले तो ये 1 और ये √3, तो इसको मैं K मान लेता हूँ क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, इसको K मान लेता हूँ, ठीक है।
तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको कि बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ऐसे माना कि बी सी इक्वल टू के, मतलब 1k तो लिखेंगे नहीं, तथा ए बी इक्वल टू √3 है। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें ए सी चाहिए। तो ए सी को कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे, √AB² प्लस BC², ठीक है। तो ए बी की जगह पे मैं कितना रख लूँ, ए बी की जगह पे रख लेता हूँ मैं √3k का उसके होल स्क्वायर और यहाँ पे k का होल स्क्वायर, यानी कि 3k² प्लस k², ये आपका हो जाएगा 4k², और इसको रूट से बाहर करेंगे तो 2k, यानी AC आ गई आपको 2k, ठीक है। अब हमें ना साइन A cos C ये इस तरीके से निकालना है, तो मैं पहले ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, इससे आसान रहेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन A। तो साइन A की जगह पे क्या होगा, आपको पता है कि सर A के सामने वाला P होता है, यानी BC और अपन AC। तो BC की जगह पे कितना रख दूं मैं, K, और AC की जगह पे 2K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं साइन C निकाल दूं, तो जब मैं एंगल C लूँगा तो मेरा P कौन सा हो जाएगा, एंगल के सामने वाला, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया है। तो ये AB और बट्टा H चेंज नहीं होता है, तो AB की जगह पे कितना √3k और AC की जगह पे 2k, यानी कि √3/2, ठीक है। अब बात करते हैं हम cos A की। तो cos A होता है B/H, तो मेरा B यहाँ पे क्या है, AB है, ठीक है। तो AB कर लूँ, और AC, तो AB कितना है √3k और AC कितना 2k। तो k से k कैंसिल होगा, √3/2 हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने साइन A निकाल दिया, साइन C cos A और cos C निकाल दे रहा हूँ। तो cos C क्या हो जाएगा, जब एंगल C लेंगे हम तो मेरा बेस कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी कि BC/AC, यानी कि k/2k। तो k से k कैंसिल होगा, 1/2। अब जब इतना काम हम आसानी से कर लेंगे ना, तो फिर हमें इसमें वैल्यू पुट करना आसान हो जाएगा बिल्कुल। अब ये दो क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि साइन A इंटू cos C एंड प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। देखो साइन A की जगह पे बस जो वैल्यू आ गई आप पुट कर दो उसको, 1/2 इंटू, या इस तरीके से cos C की वैल्यू कितनी आई है 1/2 और cos A की वैल्यू √3/2। कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन, इंटू, और साइन C की वैल्यू कितनी आई है √3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये √3 में √3 से करेंगे तो 3 होगा, और 2 2 जा 4, एलसीएम होगा 4, 1 + 3, यानी कि 4/4, बोले तो 1 आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। अब इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो कितना आसान हो गया, अगर मैंने पहले ये चारों चीज़ें फाइंड कर ली, साइन A, साइन C, cos A, cos C, तो एकदम ये क्वेश्चन आसान बन गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना अपने को, cos A इंटू cos C एंड माइनस यहाँ पे साइन A और इंटू साइन C की। तो cos A की जगह पे कितना रख दे, √3/2 इंटू cos C की जगह पे 1/2 एंड माइनस साइन A की जगह पे यहाँ से उठाते हैं, यानी 1/2, और साइन C की जगह पे √3/2। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। अब जब एक प्लस एक माइनस आता है तो आप यहाँ पे कैंसिल करोगे और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समझा दूं पहले कि ट्रायंगल PQR है, जिसमें एंगल Q जो है वो समकोण है। PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। फिगर में हमें 90 किस पे रखना है, Q पे रखना है, यानी कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा इसका, ठीक है। ये इसको मैं P मानता हूँ, इसको Q और इसको R। आप P को चाहो तो यहाँ रख सकते हो। आपको कंसेप्ट तो अच्छे से समझा दिया मैंने। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखें, बहुत ही कम टाइम में मैंने उसको बनाया है। तो अब जो दिया है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ से। दिया गया कि PR
प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात जो दी हुई है यहाँ पे वो है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला हमें फाइंड करना है, क्योंकि एक्चुअली में ये जोड़ के दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये इतनी चीज़ें पता करनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी तब पता चलेगा जब मेरे को पी आर पता चल जाएगा। तो पी आर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, चूँकि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस पी आर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जैसे हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में, या पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं आप। पता है आपको कि सर पी आर स्क्वायर इक्वल होता है पी क्यू स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की जगह पे मैं पी आर रहने देता हूँ, पी क्यू की जगह पे कितना है 5 है, क्यू आर की जगह पे ये हम लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर। देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने इसको पी आर में चेंज कर दिया। तो ये पी आर स्क्वायर हो गया 25, आपके सामने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक स्टेप और लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2a एंड बी, 2ab हो गया ये, और प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, और ये पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पी आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, पी आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। अब ये बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, और ये होगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 625, और ये 25 में 2 से करेंगे 50, और पी आर माइनस 50 पी आर। ठीक है, अब 50 पी आर को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस में 50 पी आर, और ये बच जाएगा 25 और प्लस 625 यानी कि 650। आप पी आर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यानी एक 0 से एक 0 और 13 आ गया। पी आर की वैल्यू जो है वो आ गई 13 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा। पी आर जब हमारा निकल गया तो हम क्या निकालने, इससे क्यू आर निकाल लेंगे, यहीं से हमारा क्यू आर पता चल जाएगा। 25 माइनस पी आर होगा, यानी कि 25 माइनस पी आर की जगह पे 13 है, यानी ये होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चले अब हमें क्या पता करना है, साइन पी, कॉस पी, टैन पी। चलो भाई साइन पी की बात करते हैं हम पहले। तो साइन पी क्या है, पी बाई एच, पी के सामने वाला यानी कि क्यू आर, और बट्टा ये तो पता है ना एच 90 के सामने वाला होता है, तो पी आर हो जाएगा। तो क्यू आर की जगह पे कितना आया है अपना 12, और पी आर की जगह पे 13 आया हुआ है, हो गया। कॉस पी की बात करूं अगर मैं, तो कॉस होता है बी बाई एच, पी की बात करता हूं तो मेरा बेस यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू और बट्टा पी आर। तो पी क्यू कितना 5, और ये कितना हो जाएगा 13। आपको पता है कि ये 12 सेंटीमीटर आया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं tan p का। तो tan p क्या है, tan p की अगर मैं बात करूँ तो क्यू आर बट्टा पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर बट्टा पी क्यू। तो क्यू आर की जगह पे 12 और पी क्यू की जगह पे 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। तो इसमें आपको बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी क्या आपको लगता है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? तो इसकी पुष्टि करते हैं हम। तो एक्चुअली जैसे एक फिगर मैं आपको बना के समझाता हूँ। यहाँ पे फिगर में ये मान लेता हूँ a है और ये b है और ये c है। तो tan a होता है p बट्टा b। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ और यहाँ पे 4 लेता हूँ तो भी ये पॉसिबल है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर मैं 3/4 ले रहा हूँ तो ये 1 से कम होगा, 1 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 4 करता हूँ और इसको 3 करता हूँ, या एंगल को चेंज करता हूँ, tan a की जगह पे tan c करता हूँ या tan c की जगह पे, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर 4/3 का रेशियो ले रहा हूँ तो ये 1 से अधिक हो रहा है।
तो इस तरीके से ये वाला आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि tan a की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है, यानी हमेशा 1 नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोण के किसी मान के लिए फॉर एनी एंगल ए सेक ए इक्वल टू 12/5। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b। तो एक्चुअली क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें, ये कंसेप्ट दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमेशा ही ए बी सी जो 90 के सामने वाला होता है यानी h, और ये अगर मैं p बोलूँ और ये b बोलूँ, तो हमेशा h जो होता है ना वो यहाँ और यहाँ वाले साइड से बोले तो p और b से हमेशा ही बड़ा होता है। यानी यहाँ पे हमारा h जो है कैपिटल है किससे, b से, यानी ग्रेटर है किससे, b से। 12 जो है ना 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सत्य। कॉस ए कोण ए का कोसेकेंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, यानी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, एब्रिविएशन कह सकते हैं। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो कॉस ए जो होता है वो होता है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, न कि कोसेकेंट का होता है। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है कोसेक ए, ठीक है। और इसका जो है पूरा जो होता है वो कोसाइन होता है। ये कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है और ये जो है कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कोसेक है, इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, मतलब फाल्स हो गया ये। आगे बढ़ते हैं तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लेते हैं आप ए की जगह पे बी सी थीटा, तो ये एंगल होता है न कि गुणनफल होता है, इसलिए असत्य हो गया। कभी भी आपसे कोई पूछे तो ये बताओगे कि ए जो है ना वो क्या है, एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की 4/3। एक फिगर बना के समझ लेते हैं जरा इसको। जैसे मैं जानता हूँ कि p/h होता है, ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको जैसे कि समझाया कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे जैसे इसने 4 दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा है, तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि h जो है छोटा हो जाए p से। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, h जो है छोटा है p से, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए ये हो जाएगा आपको असत्य। दैट्स